दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं हीमोग्लोबिन क्या है और मायोग्लोबिन क्या है। एक बच्चा बार बार कमेंट्स कर रहा था और मेरे भाई हम हमेशा आपसे एक बात कहते हैं कि यार बीएससी में ही हो, कोई बहुत बड़े क्लास में नहीं हो, तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। शॉर्ट में भी चीजों को आप पढ़ लोगे तो अच्छे नंबर ला सकते हो, क्योंकि अगर ये लॉन्ग में भी आ जाता है मेरे भाई, 15 नंबर में आ जाता है, 25 नंबर में आ जाता है, तब भी आपको मुश्किल से 2-2.5 पन्ने लिखने हैं। जब इसका हम लोग स्ट्रक्चर वगैरह बना लेंगे तो आराम से 2-2.5 पन्ने हो जाएंगे और बढ़िया नंबर हम लोगों को मिल पाएंगे भाई। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, मायोग्लोबिन तो बहुत छोटा है। चलिए पहले आपको हीमोग्लोबिन समझाते हैं, ध्यान से समझिए मेरे भाई। सबसे पहले हीमोग्लोबिन होता क्या है, नाम ही है इसका हीम प्लस ग्लोबिन, यानी ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक तो हीम और एक ग्लोबिन। सभी लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है भैया, जो पौधे हरे क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें पर्णहरिम पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। वैसे ही हम लोगों का खून यहां से काट के देखो कैसा निकलेगा, लाल लाल निकलेगा। क्यों लाल निकलेगा भाई? हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा खून लाल होता है। तो हमने यहां पे लिखा अधिकांश जीवों में ब्लड यानी जो खून है को कलर प्रोवाइड करने वाला पदार्थ या पिगमेंट का मतलब पदार्थ होता है। ठीक है, यानी जो ज्यादातर जितने भी जीव हैं, हम लोग भी उसमें शामिल हैं, उसमें जो कलर हमारे खून के अंदर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? हीमोग्लोबिन की वजह से आ रहा है। इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस से रेड कलर तथा एब्सेंस से ब्लू कलर पाया जाता है। यानी जब कभी भी जीवों में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होती है, आप कभी चेक करना जिन लोगों में ऑक्सीजन वगैरह की मात्रा बिल्कुल फिट है, जैसे हमारा हाथ देखो भैया, कितना बढ़िया हाथ लग रहा मेरे भाई, कितना शरीफ शख्स है, पत्नी को चाहता है, उससे भी शरीफ है कि अपनी को चाहता है। ये देखिए मेरे भाई, खुद की अपनी त्वचा देख के खुश हो जाओ भैया, कितना बढ़िया लाल लाल कलर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर ऑक्सीजन भी बिल्कुल फिट है, हीमोग्लोबिन भी फिट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। तो जब कभी ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है तो रेड कलर होता है, अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है तो ये ब्लू कलर में पाया जाता है। देखो भैया, छोटी छोटी चीजें हैं, पॉइंट बना बना के पढ़ो। हीमोग्लोबिन क्या है? एक पदार्थ है, उस पदार्थ का काम क्या है भैया? कलर प्रोवाइड करना। ऑक्सीजन की उपस्थिति ठीक ठाक है तो कैसा कलर देगा? रेड देगा। उपस्थिति ठीक ठाक नहीं है तो कैसा कलर देगा? ब्लू कलर देगा। इस तरीके से चीजें चलती हैं भाई। ठीक है, हीमोग्लोबिन सबसे पहले कहां से भैया? फेफड़ों से ऑक्सीजन ग्रहण करेगा, हम लोग सांस लेंगे, फेफड़ों से ऑक्सीजन को यह ग्रहण करेगा। उसके बाद कहां से? धमनियां होती हैं, आपने पढ़ रखा है, धमनियां हैं, शिराएं हैं, एरेस्टेरिस बोलते हैं। ठीक है, तो एरेस्टेरिस से कहां ले जाएगा मेरे भाई? रक्त को मांसपेशियों तक ले जाएगा। भैया ध्यान से समझो, हमने सांस ली, फेफड़ों से हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को उठाया, तो उसके बाद धमनियों की सहायता से कहां ले गया? मांसपेशियों तक ले गया। जहां ऑक्सीजन की नीड होती है यहां ऑक्सीजन मायोग्लोबिन को ट्रांसफर हो जाती है। कितना आसान है, सांस ली, फेफड़ों से मेरे भाई ऑक्सीजन उठी, धमनियों की सहायता से मांसपेशियों तक पहुंची, मांसपेशियों से मायोग्लोबिन को ट्रांसफर हो गई। यह ऑक्सीजन ग्लूकोज द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस करने में कार्य में लाई जाती है। भैया कोई भी चीज अगर जलती है तभी ऊष्मा उत्पन्न होती है, तभी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं, वो पाचन है, श्वसन है, या जो भी क्रियाएं हो रही मेरे भाई, उन क्रिया पाचन के लिए हमें क्या चाहिए? अगर पाचन में ऊर्जा निकलनी है तो हमें ऑक्सीजन चाहिए भैया। तो जो जो क्रियाएं होती हैं उन सब में मायोग्लोबिन क्या होता है? आवश्यकता के हिसाब से, आवश्यकता के अनुसार एनर्जी प्रोड्यूस करता है इस ऑक्सीजन की सहायता से। तो यहां तक हमने क्या लिख दिया कि भैया ब्लड को कलर, देखो ये पॉइंट बना लो यार, सबसे पहले ब्लड को कलर देने वाला पदार्थ है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लाल, एब्सेंस में ब्लू कलर देता है। हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, उसके बाद धमनियों की सहायता से मांसपेशियों तक ले जाता है, जहां ऑक्सीजन की नीड होती है, ऑक्सीजन मायोग्लोबिन को ट्रांसफर हो जाती है। जो जो क्रियाएं हो रही होती हैं, चाहे वो मेरे भाई ऑक्सीजन की सहायता से एनर्जी को प्रोड्यूस करना हो, एनर्जी का निर्माण करना हो, वो क्या करता है? मायोग्लोबिन अपने हिसाब से ऑक्सीजन को प्रोवाइड करवाता रहता है मेरे भाई। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है। हीमोग्लोबिन एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 64,500 के करीब होता है। अब ये भी सब पॉइंट वाइज आप याद कर सकते हो। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, इसका वेट 64,500 के करीब है, दो से मिलकर बना है, नाम ही है उसका, इसमें हीम तथा ग्लोबिन दो पदार्थ पाए जाते हैं, नाम हो गया इसका हीमोग्लोबिन मेरे भाई। ठीक है, इनमें से हीम क्या होता है? एक मेटेलोपॉर्फिन। जरा यहां देखो मेरे भाई, यहां पे लिखा हुआ है मेटेलो। मेटेलो का मतलब होता है कोई मेटल होगी मेरे भाई। ठीक है, और पॉर्फिरिन का मतलब क्या है? कोई साइकिल टाइप है, कोई चक्र टाइप है मेरे भाई, जिसके बीच में क्या है? मेटल पाई जाएगी। अभी आपको दिखा देंगे। जबकि ग्लोबिन जो साथ में जुड़ा होता है वो क्या होता है? प्रोटीन होता है। इसका अणुसूत्र कितना होता है हीम का? तो हीम का अणुसूत्र होता है C34H32N4O4Fe, इसका अणुसूत्र होता है मेरे भाई। सीधी सीधी बात है ये, हम आपको ये पीडीएफ दे देंगे कहां पे? अपना जो चैनल है टेलीग्राम पे, BDKDN BSc, 60,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ये हम इसलिए बोल
बोल देते हैं ताकि मेरे भाई आप फेक चैनल्स के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। बाकी साथ में लिखा करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो स्ट्रक्चर क्या है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है, वेट कितना है 64,500 होता है, हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना होता है। हीम क्या होता है, एक मेटेलो पॉरफेरिन होता है। ग्लोबिन क्या होता है, एक प्रोटीन होती है। इसका अणुसूत्र कितना होता है, C34H32N4O4 होता है। ये छोटी छोटी चीजें जब आप याद कर लोगे ना, तो अगर ये लॉन्ग में भी आएगा तो आप बहुत आराम से लिख पाओगे मेरे भाई। वरना क्या रोते रहो बैठ के बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। लो भैया, ये हमने इसका डायग्राम बना दिया, ध्यान से समझिए। इस डायग्राम को ही हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे मेरे भाई। जरा यहाँ देखो, दो हिस्से आपको दिख रहे हैं। ये क्या है भैया, ये हीम है, ये हीम है भैया, ठीक। ये क्या है, ग्लोबिन है। जब हीम से ग्लोबिन मिल जाएगा क्या बन जाएगा, हीमोग्लोबिन बन जाएगा। यहाँ पे आपको 3 हीम और लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब एक ग्लोबिन से टोटल कितने हीम जुड़े हुए होते हैं, 4 जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद मेरे भाई अभी हमने आपको जो बताया मेटलोमॉर्फिन जो है भैया, ये देखो बीच में Fe क्या है, मेटल है यानी धातु है। ये जो पूरी रिंग दिखाई दे रही है, ये जो इधर N लगा है, इधर N लगा है, इधर N लगा है, इधर लगा है, ये वही है, मेटेलोपॉरफेरिन है मेरे भाई, ठीक है। तो इस रिंग की हम लोग ऊपर बात कर रहे थे। ये रिंग जुड़ जाती है ग्लोबिन के साथ में, क्या बन जाता है, हीमोग्लोबिन बन जाता है। तो हमने यही लिखा हुआ है, कुछ बहुत कठिन नहीं है, आराम से देख सकते हो। इसमें 2 प्रोपोयल कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक का मतलब क्या होता है, COOH वाला। ये देखो भैया, COO दिख रहा है, COO दिख रहा है मेरे भाई। तो सीधी सी बात है, इसमें 2 क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक, 2 एथिल ग्रुप होते हैं, तथा चारों पायरॉल। पायरॉल का मतलब क्या होता है, ये जो रिंग दिखाई दे रही है आपको, जो मेटेलो मॉर्फिन और जो नौटंकीबाजी टेढ़ा मेढ़ा नाम है इसका, जो भी कुल मिला के लो मेरे भाई, क्या नाम है बताओ, मेटेलोपॉरफेरिन, ठीक है। मेटेलोपॉरफेरिन, मुंह में ना फंस जाए कहीं, ठीक है। यानी कुल मिला के ये जो रिंग दिखाई दे रही है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, पायरॉल साइकिल भी कह देते हैं। ये एक दूसरे से किसकी सहायता से जुड़े होते हैं, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड ग्रुप से जुड़े होते हैं, ठीक है। तथा पायरॉल साइकिल एक एक मेटल ग्रुप रखते हैं, तथा साइकिल के बीच में आयरन प्रेजेंट होता है। ये देखो, ये जो साइकिल आपको दिखाई दे रही है, ये वाली जो साइकिल आपको दिखाई दे रही है, इसके बीच में एक आयरन प्रेजेंट है। हम लोगों के ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है, आयरन। लोग, डॉक्टर लोग कहते हैं आयरन की कमी हो गई है इन्हें। इसका मतलब यही है कि हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, आयरन मेरे भाई पाया जाता है, ठीक है। अगर मायोग्लोबिन की बात करें तो मायोग्लोबिन क्या है, मायोग्लोबिन भी हीमोग्लोबिन के समान ही एक पदार्थ होता है। यह भी हीम और ग्लोबिन से ही बना होता है। इसमें एक हीम होता है तथा एक पॉलीपेप्टाइड ग्रुप पाया जाता है। आप लोग पढ़ चुके हो मेरे भाई, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, पेप्टाइड बंध क्या होते हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रोटीन क्या होती है, सब पढ़ा हुआ है आपका भाई, ठीक है। तथा एक हीम और एक पॉलीपेप्टाइड ग्रुप पाया जाता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 17,000 के करीब होता है। यह O2 को इकट्ठा कर लेता है, अभी आपको बताया धमनियों के द्वारा पहुंचता है। उसका यह O2 को इकट्ठा कर लेता है और जैसे जैसे नीड होने पर उसे मुक्त करता जाता है। मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन एक दूसरे के पूरक होते हैं तथा ऑक्सीजन ट्रांसफर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। श्वसन क्रिया में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ट्रांसफर करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। ये सारी जो श्वसन क्रिया वगैरह होती है, इन सब में हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी बहुत छोटा लिख दिया। मेरे भाई आप एक काम करना, इसे मैं डायग्राम के कॉपी पे लिखने की कोशिश करना। 2 पन्नों से कम में ये नहीं आएगा और एग्जाम वाली कॉपी पतली होती है, 2.5 से 3 पेज के अंदर ये आएगा और आप बहुत आराम से लिख के आओगे। कोई डरना नहीं, कोई लड़ना नहीं। और पॉइंट वाइज इसे तोड़ के पढ़ो कि भैया पदार्थ है, कलर प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेड होता है, एब्सेंस में ब्लू हो जाता है। सबसे पहले ऑक्सीजन फेफड़ों तक पहुंचती है, वहां से धमनियों की सहायता से मांसपेशियों तक पहुंचती है। ऑक्सीजन की भैया जहां पे जरूरत होती है मायोग्लोबिन में ट्रांसफर हो जाती है। मायोग्लोबिन उसे नीड के हिसाब से इस्तेमाल करता रहता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है, 64,500 इसका मेरे भाई अणुभार होता है, हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना होता है। हीम क्या होता है, मेटेलोपॉरफेरिन होता है मेरे भाई, ठीक है। ये क्या होती है, एक तरीके की रिंग होती है जिसमें एक मेटल भी पाया जाता है, देखो Fe पाया जा रहा है। इसमें से क्या है मेरे भाई, ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन होती है, इसलिए भी हमने आपको बताया प्रोटीन मतलब क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्टेड चीजें होती हैं। इसका अणुसूत्र इतना होता है। फिर एक स्ट्रक्चर बना दिया, उधर ग्लोबिन दिखा दिया, एक ग्लोबिन से 4 हीम जुड़ जाएंगे। यहां पर मेरे भाई उसी को पायरॉल रिंग भी कह देते हैं, जिसके सेंटर में क्या है, एक आयरन होता है, ठीक है। COOH जुड़े हुए होते हैं। सारी चीजें हमने आपको दिखा रखी है मेरे भाई। ये जो पूरी रिंग आपको दिखाई दे रही है, ये पायरॉल रिंग से कनेक्टेड चीजें हैं, ठीक है। तो इसमें हमने लिख दिया 2 प्रोपोयल कार्बोक्सिलिक होते हैं, एथिल ग्रुप होते हैं, चारों पायरॉल साइकिल एक दूसरे से जुड़े होते हैं CH ग्रुप के द्वारा। पायरॉल साइकिल एक एक मेटल ग्रुप रखते हैं तथा साइकिल के बीचों बीच में एक
आयरन प्रेजेंट होता है बता दिया, उसके बाद मायोग्लोबिन बता दिया, एक दूसरे के पूरक होते हैं, ऑक्सीजन के ट्रांसफर में सहायता करते हैं, इस तरीके की सारी चीजें हैं। इस पीडीएफ को हम तुरंत शेयर किए दे रहे हैं मेरे भाई टेलीग्राम पे चैनल, अगर हम भूल जाएं तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। टेलीग्राम पे अपना चैनल है BDKDN BSc, जाके मेरे भाई उससे जुड़ जाओ जाके फटाफट से। और भी कोई दिक्कत है कोई भी मेरे भाई, ठीक है ये थोड़ा सा बायोलॉजी का टॉपिक है तो ठीक है, हमें भी थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ी, लिखना पड़ा, लेकिन ओवरऑल हम यही कहेंगे भाई आप कुछ भी कमेंट करोगे हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी मदद कर पाए, क्योंकि भैया जब यूट्यूब पर सर्च करने बैठो तो चीजें बहुत कम अवेलेबल हैं ठीक ठाक तरीके से। तो भैया देख रहा हो तो सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, पढ़ डालो, पूरा टाइम बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, सुबह बैठोगे शाम तक फिर सेमेस्टर की केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, बस पढ़ना जरूरी है भाई, ठीक है। कोई भी दिक्कत है कमेंट करो, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।